हाँ। आदरणीय, आज एक दिवसीय सबरी महोत्सव जो यहाँ का आयोजक देना भद्री सेवा संस्थान मधुबनी द्वारा एक दिवसीय जो सबरी महोत्सव कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं इसमें उपस्थित हुए सभी बुद्धिजीवी, संघर्षशील युवा साथी, समाज सुधारक, आदरणीय वकील साहब, आदरणीय संघर्षशील साथी घूरन सदाय और जुझारू साथी मनसी सदाय, मिशन गायक बाबा साहब का मिशन और सुप्रसिद्ध गायक अपना जात के नंद बिहारी उर्फ दुर्गानंद सदाय, भारतीय मुसर परिवार के इंचार्ज के रूप में बहुत एक्टिव साथी शिक्षक बुद्धिजीवी लालदेव सदाय और युवा साथी श्री राम सदाय, और इस कार्यक्रम के अध्यक्षता करते हुए श्री शशि शेखर सलहेता समाज सेवी। आज मैं विनोद सदा आप लोग के समक्ष बहुत खुशी और पुष्पित और हर्ष के साथ जो अपने माननीय वकील साहब जी जो विषय वस्तु दे रहे थलखिन सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक सुधारक। तो सामाजिक सुधारक क्या है? तो हम लोग एक जातीय स्तर पे मां सबरी का एक सामाजिक सुधारक के रूप में नहीं, एक त्यागी तपस्वी, इसके साथ साथ बाबा देना भद्री, बाबा दशरथ माझी और गौतम बुद्ध का महानायक और महान संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ आज मां सबरी का जन्मदिन या मां सबरी महोत्सव आप लोग के पास रखने जा रहा हूं कि क्या थी मां सबरी। मां तो मां होती है जो एक पुत्र को जन्म देते हैं, उसी को मां कहा जाते हैं। तो मां अपनी बच्चा को जन्म देते हैं, एक पौधा को रोपते हैं और फिर उसको सींचते हैं, उसको सिखाते हैं, खिलाते हैं, उसको शिक्षा दीक्षा देते हैं, बड़ा करते हैं और ज्ञान भी देते हैं मां। आज मां सबरी ऐसे अपने मुसहरनी भील जाति की थी, जो आदिवासी होते हैं, जो जंगल में कंदमूल फल फूल जो नदी नाला से खाना संकलन करके खाते हैं, जैसे हम मुसर समाज खाते हैं, ऐसे ही माँ थी सबरी माँ। बहुत गरीब, जिसके मुसहरनी के रूप में भी हम लोग कहते हैं। तो झील सबरी सबर जात की, जो मुसहरे जात का पर्यायवाची शब्द है, सबर जात के सबरी मुसहरनी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो माँ मुसहरनी माँ सबरी बहुत तपस्वी थी, बहुत ज्ञानी थी, लेकिन गरीब थी। जब उसको शादी का समय आई तो उसके घर वालों ने उसको शादी करने के लिए सोचे कि मां सबरी को शादी करनी है। जब शादी के लिए धन संपत्ति सर समाज सभी को इकट्ठा किए, जलावन हो, जंगल का कुछ भी हो, उसी के क्रम में पंछी, बकरी, खसी जो जानवर को बलि देते हैं, ऐसे चीज को संकलन किए और एक खोभार में रख दिए। जब मां सबरी देखे कि ये निमुखा जानवर सबको क्यों लाए हैं यहाँ, इस खोभार में क्यों रखे हैं, तो माँ बोली, सबरी के माँ बोली, माँ तुम्हारा शादी है, उस शादी में इस निमुखा पंछी सबको, बकरी खसी को बलि देना है शादी में।
तो ये चीज सुन करके कि दीव हत्या करके मेरा शादी होगी, किसी को हत्या करके मेरा शादी में भोज और सब मनाएंगे। मां सबरी ऐसी नहीं थी, दयालु थी, किसी को हत्या करना नहीं चाहती थी, ज्ञानी थी, तपस्वी थी, त्याग देने वाली थी। तो मां सबरी ने सोची कि नहीं, ये से शादी मैं नहीं करूंगा। और अभी अभी वकील साहब बताए हैं कि वो जंगल के निकल गए और रात किसी को नहीं बताए। और सभी जो उस खोभार में जो रखे थे, वो निर्दोष पशु पंछी जानवर सबको उस खोभार को तोड़ फाड़ दिया, काट दिया और सबको आजाद कर दिए। और उस जानवर सबको इतना प्यार था, जैसे गौतम बुद्ध करते हैं प्यार जानवर सबसे, उस तरह से अपना शादी भी नहीं की और उसको हत्या से, बलिदानी से रोक दिए, अपना शादी भी नहीं की और जंगल पहुंचे गए। जब जंगल पहुंचे तो वहां ऋषि मुनि महात्मा, उस टाइम हम लोग शूद्र रूप में पहचानते थे, शूद्र है हम लोग, बड़े जात, वहां भी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य होता था, शूद्र हम लोग नीचे थे। माँ सोचे, उसका दिमाग बहुत तेज थी कि यहाँ पे छुआछूत अनेक किस्म के बातें होते हैं, अगर हम सोचेंगे हम मुसहरनी है तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जंगल में किसी को नहीं बताए, चुपके से। अब हम पेट कैसे भरेंगे? तो माँ सबरी ने जंगल में कुरहर हाथ में कुरहर लेके भी गई थी और झरना काट के आज इस महर्षि के माने उस महर्षि के डेरा में रखते थे, माने कुटिया में, कल उस महर्षि के कुटिया में अपना झरना काट के रखती थी माँ। और उससे जो पैसा होती थी तो उसी से अपना जंगल में आज अपना साहस के परिचय के साथ वो अपना काम करती थी। उसी क्रम में एक दिन अब किसी न किसी बहाने उसको एक ऋषि ने पकड़ लिया कि ये तो सब मतलब भरे जात के नहीं है, ये तो शूद्र है, मुसहरनी है। तो सब पकड़ के उसको पीटने लगे मां सबरी को। अब क्या करेंगे? जितना भी मां सबरी छटपटाई चिल्लाई, किसी ने उसको सुने नहीं। लेकिन एक ऋषि था, क्या नाम था सर? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि को बहुत दयालु और ज्ञानी ऋषि थे। वो वहां आकर के बोला कि देखिए, ये तो अपना घर त्याग चुके हैं, इसको तो पालन पोषण करने वाला है नहीं कोई। बेटी, तुमको कोई ऋषि महात्मा यहाँ आप मतलब तुमको शिक्षा दीक्षा और सेवा नहीं करेंगे, कोई सुरक्षा नहीं देंगे, तुम मेरे शरण में चलो। जब उसको शरण में गए मतंग ऋषि, उसको अपना बेटी की तरह पाली पोसी। और मतंग ऋषि के पास प्रश्न उठने लगा। तो देखिए, अब मां सबरी का ऊपर पूछ रहा था, देखिए अब रखे लाए हैं घर में, छोट जात के लाए हैं, ये सुंदर मतलब किसी को उठा के लाए हैं, अब ये ऋषि को यहाँ चलने वाला नहीं। ऋषि सब भी उसको विरोध करने लगे। मतंग ऋषि इतना हिम्मतवार और शक्तिशाली ऋषि, बुद्धिमानी ज्ञानी थी, मां सबरी को बाका भी बनन नहीं होने दी। जब से मतंग ऋषि का मरने के समय हुआ, क्योंकि एक न एक दिन आपको तो जाना ही है, उस टाइम मां सबरी मरने टाइम में, जैसे हम लोग जमा हुए हैं, अभी कोई मर जाता फिर भी जमा होते हैं, वैसे आए तो मतंग ऋषि के साथ बोले कि पिताजी आप तो जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अपना घर भी, जो पिता मेरा घर में था, माता उसको भी छोड़ के आए हैं, आप भी जा रहे हैं, तो आप हम कैसे हम मतलब अपना सबरी इस संसार में जो हमको कष्ट हो रहा है, छुआछूत हो रहा है, सब पकड़ कर पीट रहा है, तो कैसे हम इस जंगल में जिएंगे? तो मतंग ऋषि ने बोले कि देखिए, तुम्हारे पास एक न एक दिन, जो रामायण की कहानी है, इस चीज को तो थोड़ा प्रश्न उठता है, क्योंकि अगर काल्पनिक है तो राम आएंगे, तुमको सेवा करेंगे और इसके बाद आपको मतलब कल्याण होंगे। तो वहां से तो मतंग ऋषि मारे गए। उसके बाद अब किसी तरह से राम उसको मिलन हुआ, अपना सबरी का मीठा बैर, जूठा बैर भी राम खाए। यानी कि इस चीज से हम सोशल रिफॉर्मर का जो बात है, तो इस तरह से हम लोग समाज सुधारक एक माँ की थी, उसके साथ साथ हमारे महापुरुष सब भी हैं। तो सारी महापुरुष को किस तरह से हम लोग एक सामाजिक सुधारक के रूप में शिक्षा लेंगे, किस तरह से सुधार करेंगे। तो इस चीज को लेकर आज सोशल रिफॉर्मर हमारे मुसहर समाज को किस तरह से मतलब शिक्षा दीक्षा, जिस तरह से लालदेव सर बोले हैं, वकील साहब अपना व्यक्त रखे हैं, उस तरह से किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। हमारे संतोष सर बोले हैं कि अपना समाज को किस तरह से बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम लोग को सबसे पहले शैक्षणिक न्याय चाहिए, और न्याय पाने के लिए आप लोग को संघर्ष करना पड़ेगा।
और न्याय पाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो शक्ति हम लोग के कहाँ से आएंगे? हम लोग जन्म लिए, न खाने का शक्ति है, न पढ़ने का शक्ति है, न दिमागी शक्ति है, न बौद्धिक शक्ति है, न राजनीतिक शक्ति है, न सामाजिक शक्ति है। कोई शक्ति नहीं है। ये कहाँ से आएंगे? क्या हमको भाग भरोसे है? हम लोग दूसरे चीज के भरोसे हैं, लेकिन क्या भाग में कोई चीज लिखा हुआ रहता है? नहीं, अपने आप को। तो न्याय पाने के लिए हम लोग को यूनिटी का जरूरी होगा। न्याय पाने के लिए शक्ति का जरूरी होगा, जो एकता में होता है। तो हम लोग सोचे हैं कि भारत में एक अपना परिवार बनाए, एक अपना समाज बनाए, एक भारतीय मुसहर परिवार बनाए, और उस भारतीय मुसहर परिवार से अपने आप में पहले शिक्षा का उजाला बढ़ाइए। उसके बाद अगर हम लोग सुधरेंगे तो हमारा समाज सुधरेंगे। तो ये चीज के लिए हम लोग को किस चीज का जरूरी है? जैसे अभी अपना वकील साहब दीना बद्री शिक्षण संस्थान बनाए हैं, एक संस्था है। तो संस्था के रूप में अगर हम लोग काम करें, तो अगर समाज सुधारक के रूप में काम करें, तो 2 किस्म का जरूरी आवश्यकता प्रोग्राम होता है। एक होता है नीड बेस्ड प्रोग्राम, एक राइट बेस्ड प्रोग्राम। तो नीड बेस्ड प्रोग्राम के लिए जैसे अब अपना वकील साहब बताए हैं कि कोई आफत में पड़ गए, किसी बच्चे को पढ़ाना है, किसी को ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है, तो हम उसको आवश्यक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को अगर अधिकार का जरूरी है, कहीं पे लड़ना है, कहीं पे किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ छुआछूत हो रहा है, तो वो राइट बेस का प्रोग्राम होना चाहिए। तो हम लोग को नीड बेस के प्रोग्राम के साथ साथ राइट बेस के प्रोग्राम के लिए भी हम लोग अपने आप में एक यूनिटी होंगे। अगर 10 आदमी मिल करके एक संगठन बनाए तो 10 लाख 10 करोड़ आदमी बन सकता है। तो अपने बिहार में 50 से लेकर 80 लाख के संख्या में मुसहर समाज है। तो सभी को यूनिटी कीजिए, और यूनिटी होगा तो अपना समाज एक अच्छा विचार, अच्छा सोच के अग्रसर बढ़ेंगे। तो इसीलिए भारतीय मुसहर परिवार भी अपना समाज के लिए एक परिवार बनाइए और यूनिटी बनाइए। और यूनिटी चलने के लिए एक कोष का आवश्यकता होती है। अब कितने दिन हम, जैसे आज डीएम साहब का आगमन है, डीएम साहब अपने समाज के लिए, मुसहर समाज के लिए कुछ प्लान बनाए होंगे, और हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार है, वो अधिकार का जितने भी हम लोग का अधिकार है, वो हो सकता है हम लोग के लिए घोषणा कर सकता था, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं सके। इसी जगह लीजिए तो अपना ये मुसहरी में एक सबरी आश्रम, जो यहीं पे वकील साहब और गुरन पंडित साहब और सर सब मिलकर के, श्री चंदास सर सब एक कमेटी है, यहाँ बनाने के काम किए थे, लेकिन वो आज नहीं है। तो इसीलिए सबरी आश्रम होकर के एक सबरी माँ की तपस्वी और संघर्षशील विचार को शिक्षित, संगठित और संघर्षशील के रूप में हम लोग को प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो भाषण लंबा नहीं, भाषण महान होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिंदगी लंबा नहीं, जिंदगी महान होना चाहिए। आप लोग अपना जिंदगी को महान बनाइए। अगर आप लोग का जिंदगी महान होगा तो एक ही चीज है, वो शिक्षा का अंधकार नहीं, प्रकाश डालना है। जब तक शिक्षा को प्रकाश डालिएगा, तब तक आपको जिंदगी में प्रकाश में आएंगे। इसीलिए बाबा साहब के भाषा में लास्ट में आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। एक न एक दिन आप लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। इतना कहते मैं विनोद सदा, जय भीम, जय दीना बद्री, जय मां सबरी, जय दशरथ मांझी, और एक भारतीय मुसहर परिवार, भारतीय मुसहर परिवार अमर रहे। धन्यवाद।